स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर ऐसे टेबल बना के सॉल्व करोगे ना तो हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मुश्किल लगते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो कहता है एक ट्रेन है, वो मान लो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 360 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसकी स्पीड कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब पता क्या होता है कि जैसे वो यहाँ से जब चली, यहाँ पे अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो पूरा रास्ता यहाँ तक जाते जाते भी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ही रही, ठीक है। बिल्कुल एक कंसिस्टेंट स्पीड पे चलती रही, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। देखो, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 360 किलोमीटर्स, और स्पीड हमें पता नहीं है तो हमने मान ली कि स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर, कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब टाइम के ऊपर हम अभी आते हैं। पहले हम ये देखते हैं, कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। वो कहता है जितनी स्पीड से ये चल रही है, अगर इसकी स्पीड इससे 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा हो जाए, तेज चलनी शुरू हो जाए 5 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। वो कहता है कि इसी जर्नी के लिए इसने, जब ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो इसने जितना टाइम लिया, अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करे, इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करे, तो ये 1 घंटा कम लेगी। यहाँ पे 1 घंटा कम लेगी। देखो, अब बड़ा सिंपल सा है, हमें सीधी सीधी एक इक्वेशन दी गई है कि इतना डिस्टेंस इस स्पीड पे कवर करो तो जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटा कम लगता है अगर उतने ही डिस्टेंस को मैं इस स्पीड से कम करूं, राइट। सीधी सी बात यही है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसके लिए टाइम निकालना है, इसके लिए टाइम निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, दैट्स इट। और वहीं से ही हम फाइंड करेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड यानी कि ये जो x है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अब कितना सिंपल है। अब हमें ये पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा, यहीं से अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो अब इसके लिए टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है 360 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड है x, ठीक है। यूनिट्स नहीं लिखते यहाँ पे, तो किलोमीटर पर आवर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे और ऊपर किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली टाइम, ये दूसरे केस के लिए वो भी डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है वो 360 ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड इस केस में है हमारी x + 5, ठीक है। तो इसका टाइम हमने निकाल लिया, इसका टाइम निकाल लिया, और अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि ये जो टाइम है ये इससे 1 घंटा कम है। तो हमें गिवन ये है नाउ, अब हमें ये गिवन है कि 360 डिवाइडेड बाय x + 5, ये 360 डिवाइडेड बाय x -1 के बराबर है, राइट। यही है ना कि ये जो टाइम है ये इससे 1 घंटा कम है, तो इससे 1 घंटा कम ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज, तो एक काम करते हैं, x वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय x + 5 माइनस 360 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -1। तो इधर एलसीएम मेरा आ जाएगा x इंटू x + 5, और ऊपर कितना आ जाएगा, x इंटू x + 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो बचेगा x, तो ये हो जाएगा 360x माइनस
x से डिवाइड करूंगा तो आएगा x प्लस 5, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 360 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 360x माइनस 360x माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 1800 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये तो इसके साथ कट गया इज इक्वल टू -1, ये इसके साथ कट गया, सो दिस इम्प्लाइज -1800 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज -1800 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 5x। तो अब एक काम करते हैं, सब कुछ हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, चाहे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको सूट करता है आप कर सकते हो। अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के चैप्टर में है तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो a मेरा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा -1800। और यहाँ से सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा मेरा b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज -1800। So this will be equal to 25 plus 7200 which is equal to 7225। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब हमें लगाना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a एंड दिस विल बी इक्वल टू -b यानी कि -5 प्लस माइनस 7225 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1, वो 2 ही रह गया। सो दिस इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट मैं क्विकली कर रहा हूं, ये है 85। आप खुद करके देखना, नहीं समझ में आए तो इस लिंक को देख लेना जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से x की मेरे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है -5, x की दो वैल्यूज हो सकती हैं -5 प्लस 85/2 और एक हो सकती है -5 माइनस 85/2। तो यहाँ से आ जाएगा 80/2 यानी कि 40 और यहाँ से आ जाएगा -90/2 -45। अब x क्या है, x है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास बची कौन सी, ये, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कितनी हो गई, वो हो गई 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरह से जब आप इन क्वेश्चंस को ये आप टेबुलर फॉर्म में लिख के करते हो तो इनको सॉल्व करना हमेशा हमारे लिए आसान होता है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। अब कन्फ्यूजन एक चीज़ और भी होती है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यूनिट्स क्या लेने हैं। तो यूनिट्स ना नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ही दिख जाते हैं, जैसे ये 5 किलोमीटर पर आवर, तो पता चल रहा है डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है वो आवर में है, ठीक है। यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो डिस्टेंस के यूनिट्स किलोमीटर लेने हैं, टाइम की यूनिट्स आवर लेने हैं। तो वहाँ से आपको यूनिट समझ में आ जाते हैं कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आवर में है। तो ये चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाती हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।